दोस्तों क्या हो अगर आपको एक ऐसी बुक मिल जाए जिसके अंदर किसी का भी नाम लिखने से उसकी मौत तुरंत हो जाए। जी हाँ, आज हमारी मूवी की कहानी इसी के ऊपर है। मूवी के शुरुआत में जापान के शहर को दिखाया जाता है जहाँ पर पुलिस से भागा हुआ एक मोस्ट वांटेड आदमी एक लड़की को बंदी बनाए हुए था, लेकिन तभी अचानक उसका हार्ट अटैक होता है और उसकी मौत हो जाती है। वही दूसरी तरफ और भी लोगों की मौत होने लगती है जो गुनहगार तो थे लेकिन बिना पनिशमेंट के बाहर आराम से घूम रहे थे, और इसी के साथ जेल में कैद और कुछ क्रिमिनल की भी मौत होने लगती है। दोस्तों आपको बता दूं, इन सब लोगों की मौत नॉर्मल नहीं थी। इन सब के पीछे एक लड़का जिम्मेदार था जिसका नाम था लाइट यागामी। उस लड़के के पास एक डेथ नोटबुक थी जिसके अंदर किसी का भी नाम और मौत का कारण लिखने से सच्चाई में उसकी मौत हो जाती थी। लाइट अपने नोटबुक के अंदर इन सब क्रिमिनल का नाम लिखते जा रहा था ताकि उनको उनकी किए की सजा मिल सके, ताकि दुनिया और समाज बेहतर बन सके। और लाइट ने अपना एक नाम भी चूज कर लिया था जो था कीरा। इतने सारे मौतों की वजह से क्रिमिनल के अंदर डर का माहौल बैठ जाता है और पब्लिक के हिसाब से ये सब क्रिमिनल के किए गए पापों का फल था। नेक्स्ट सीन में टीवी पे हम एक न्यूज को देख पाते हैं जहाँ पर एक लड़के ने एक परिवार को बंदी बना लिया था। इस खबर को शहर के लोगों के साथ लाइट भी देख रहा था। इसके बाद लाइट अपने नोटबुक में उस क्रिमिनल का नाम लिखता है और कुछ देर बाद खबर में हमको पता चलता है कि उस क्रिमिनल की मौत हो चुकी है। इसके बाद हम लाइट के एक फ्रेंड को देख पाते हैं जिसका नाम था मिसा। इन दोनों के अंदर बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। लाइट मिसा को अपने बारे में बताता है। लाइट एक लॉ का स्टूडेंट था। एक दिन रात में लाइट एक बार में जाता है जहाँ पर बहुत सारे गुंडे बैठे हुए थे और लाइट उनकी बातें सुन रहा था, कैसे क्राइम करने के बाद भी वो लोग बहुत ही खुश थे। इसके बाद गुंडे लाइट के पास आते हैं और उससे बदतमीजी करते हैं और वहाँ पर से जाने के अलावा लाइट के पास और कोई चारा नहीं था। जिसके बाद लाइट बाहर जाता है और अपने लॉ के किताब को कचरे के अंदर फेंक देता है क्योंकि उसे लगता है कि ये बुक किसी काम की नहीं। लेकिन तभी अचानक उसकी नजर नीचे गिरे हुए एक किताब के ऊपर जाती है। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस किताब के ऊपर एक बूंद भी बारिश का पानी नहीं गिर रहा था। इसके बाद लाइट उस बुक को लेके अपने घर आ जाता है। लाइट अपने दोस्त को सब कुछ बताता है लेकिन नोटबुक के बारे में छोड़ के, क्योंकि ये उसका सीक्रेट था। घर में ले आने के बाद लाइट को इस बुक के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए लाइट इस बुक के रूल्स को पढ़ लेता है। रूल्स के अंदर लिखा हुआ था नोटबुक के अंदर किसी भी व्यक्ति का नाम और मरने का कारण लिखना होगा। इसीलिए लाइट इस चीज को टेस्ट करने के लिए टीवी पे दिखाए हुए एक क्रिमिनल का नाम नोटबुक के अंदर लिख देता है। नेक्स्ट डे लाइट जब न्यूज़पेपर को देखता है तो उसे पता चलता है कि सच में ही उस क्रिमिनल की मौत हो चुकी है। लेकिन फिर भी लाइट को इस नोटबुक के ऊपर बिलीव नहीं हो रहा था, इसीलिए लाइट फिर से और एक बार ट्राई करता है। इस बार लाइट ने नोटबुक के अंदर बार में उसके साथ जिस गुंडे ने मिसबिहेव किया था उसका नाम लिख देता है और मरने का कारण लिखता है हार्ट अटैक। और सचमुच लाइट के सामने उस गुंडे की मौत हो जाती है, जिसे देखने के बाद लाइट चौंक जाता है। इसके बाद लाइट जब अपने घर वापस आ रहा था तब उसकी मुलाकात एक क्रिएचर से होती है जिसका नाम था रियुक, जो देखने में बहुत ही भयानक था और इस बुक का गार्डियन भी था। पहले तो लाइट बहुत ही डर जाता है लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि रियुक को सिर्फ इस बुक का ओनर ही देख सकता है। जिसके बाद रियुक इत्मीनान से लाइट को सब कुछ समझा देता है। नेक्स्ट सीन में हम जापान के बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को एक साथ बात करते हुए देख पाते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इतने सारे क्रिमिनल की मौत एक साथ कैसे हो रही है और आखिर ये कीरा है कौन और उसका मोटिव क्या है। और हम ये भी देख पाते हैं कि इस केस को लाइट के पिता हैंडल कर रहे थे जो पुलिस में एक डिटेक्टिव थे, और इस केस को सॉल्व करने के लिए लाइट के पिता एक बहुत ही इंटेलिजेंट ऑनलाइन डिटेक्टिव का सहारा लेते हैं जिसका नाम था एल। एल कैसा दिखता था, कहाँ पर रहता था, किसी को भी मालूम नहीं था, और एल ऑनलाइन के थ्रू ही सबसे कम्युनिकेट करता था। एल के थ्रू पुलिस वालों को बहुत सारी जानकारी भी मिलती है। पहले पुलिस वालों को कीरा के ऊपर विश्वास नहीं था, लेकिन एल उनको प्रूफ के साथ ये बताता है कि ये सब मौतें नॉर्मल नहीं है, क्योंकि सारे लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई थी और सारे लोग फिजिकली फिट भी थे। वही दूसरी तरफ हम लाइट और एंजल ऑफ डेथ को एक साथ देख पाते हैं जिनके अंदर दोस्ती बहुत ही गहरी हो गई थी। लेकिन तभी अचानक टीवी पे एक न्यूज आता है जहाँ पर एल सबके सामने खुद को रिवील करता है। जिसके बाद एल बताता है कि कीरा तुम एक मर्डरर हो और बहुत ही जल्दी हम तुम्हें पकड़ लेंगे। जिसे सुनने के बाद लाइट को बहुत ही बुरा फील होता है और लाइट एल को सबक सिखाने के लिए नोटबुक के अंदर उसका नाम लिख देता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं एल की मौत लाइव टेलीकास्ट के टाइम ही हो जाती है, जिसे देखने के बाद लाइट बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कीरा से पंगा नहीं लेने का। लेकिन ये खुशी कुछ ही देर की थी, क्योंकि तभी अचानक टीवी पे असली एल आ जाता है और कहता है कि कीरा मुझे पता चल गया है कि तुम जापान में ही रहते हो, क्योंकि इस न्यूज को जापान में ही टेलीकास्ट किया जा रहा था और तुम जिसका नाम और फेस जानते हो उसी को मार सकते हो। जिसे सुनने के बाद लाइट बहुत ही डर जाता है क्योंकि आखिरकार उसे उसके टक्कर का कोई मिल गया था और एंजल ऑफ डेथ भी इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो हमेशा न्यूट्रल रहता है। इसके बाद चारों तरफ कीरा और एल के अंदर फाइट की बात फैल जाती है। इसके बाद एल की मदद से पुलिस को और कुछ जानकारी मिलती है, जैसे इन सब लोगों की मौत कॉलेज के छुट्टियों के समय पे हुई थी, जिससे पुलिस को
पता चल जाता है कि कीरा एक कॉलेज स्टूडेंट है। वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं लाइट पुलिस के डाटाबेस को एक्सेस कर सकता था क्योंकि उसके पिता पुलिस चीफ थे, जिससे लाइट को सारी जानकारी पता चल जाता है। जिसके बाद लाइट अपने पैटर्न को चेंज कर देता है, लेकिन एल इस चीज को नोटिस कर लेता है और एल को ये भी पता चल जाता है कि कोई उनके डाटाबेस को एक्सेस कर रहा है और पुलिस चीफ को बताता है कि उन्हीं में से कोई कीरा है। और एल का शक लाइट के ऊपर भी जाता है क्योंकि वो पुलिस चीफ का बेटा था। एक दिन जब लाइट र्यूक के साथ रास्ते में जा रहा था तब उसको पता चलता है कि एक पुलिस वाला उसका पीछा कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लाइट एल से परेशान हो चुका था और लाइट को एल का असली नाम जानना था। जिसके बाद र्यूक बताता है कि उसको सभी का नाम पता है और इसके बदले में लाइट को अपनी आधी जिंदगी उसे देनी पड़ेगी, जिसे सुनने के बाद लाइट मना कर देता है और एक प्लान बनाता है। नेक्स्ट डे लाइट और मिसा एक बस के अंदर चढ़ते हैं जहाँ पर वो एजेंट भी था। जिसके बाद लाइट एजेंट से पूछता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, लेकिन तभी अचानक एक क्रिमिनल बस के अंदर चढ़ जाता है और गन पॉइंट पे ड्राइवर को ले लेता है। जिसके बाद लाइट एक छोटे से नोट के अंदर लिखता है जब वो मेरे सामने आएगा तुम उसके गन को ले लेना, और उस नोट को एजेंट को दिखाता है। जिसके बाद एजेंट अपने आइडेंटिटी कार्ड को दिखाता है और शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन तभी अचानक लाइट के हाथ से नोट नीचे गिर जाता है और क्रिमिनल आगे आके उस नोट को उठाता है। जिसके बाद क्रिमिनल को र्यूक दिखने लगता है। क्रिमिनल र्यूक के ऊपर बहुत सारे गोली चलाता है और डर के मारे बस के बाहर आ जाता है, लेकिन तभी अचानक कार से टकराने से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद लाइट और मिका बाहर आते हैं और एजेंट को कहते हैं इसके बाद हमारा पीछा मत करना। इसके बाद दोस्तों हमको पता चलता है कि ये सब लाइट का एक चाल था। असल में दोस्तों वो छोटा सा कागज का टुकड़ा डेथ नोट का ही एक हिस्सा था, इसीलिए उस क्रिमिनल को र्यूक दिख रहा था और असल में लाइट को उस एजेंट का नाम जानना था और जो उसे मिल भी चुका था। इसके बाद लाइट उस एजेंट को ब्लैकमेल करके सभी एजेंट का नाम हासिल कर लेता है जो भी एल ने कीरा के पीछे लगाए हुए थे। इसके बाद लाइट एक एक करके सारे एजेंट को मार देता है, जिसके बाद सभी के अंदर डर का माहौल बैठ जाता है और बहुत सारे एजेंट इस केस में काम करने के लिए मना कर देते हैं। जिसके बाद पुलिस के पास और कोई ऑप्शन नहीं था और वो पहली बार एल से मिलते हैं जो देखने में एक टीनेज लड़के की तरह था। वही दूसरी तरफ उसी एजेंट की बीबी अपने पति के मौत के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। एजेंट की वाइफ मिसा के थ्रू लाइट से मिलती है। लाइट को देखते ही उसे पता चल जाता है कि वही कीरा है। एजेंट की वाइफ कहती है मुझे पता है तुम ही कीरा हो और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि तुम्हें मेरा नाम नहीं पता। जिसे सुनने के बाद लाइट बहुत ही घबरा जाता है, जिसके बाद वो वहाँ पर से चली जाती है। वही दूसरी तरफ हम एल को देखते हैं जिसे अभी भी लाइट के ऊपर शक था, इसीलिए वो पुलिस चीफ को कन्विंस करके लाइट के कमरे में कैमरा इंस्टॉल कर देता है। लेकिन लाइट भी उनसे एक कदम आगे था, उसे सब कुछ पता चल जाता है और लाइट अपने कमरे में एकदम नॉर्मल रहता है। लेकिन तभी अचानक न्यूज पे एक क्रिमिनल को दिखाया जाता है जिसने एक बच्चे का रेप किया था और इससे कुछ ही देर बाद उस क्रिमिनल की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। लेकिन लाइट तब अपने कमरे में पढ़ रहा था और चिप्स खा रहा था और उसका टीवी भी बंद था और इन सब चीजों को एल और पुलिस लाइव कैमरा से देख रहे थे। असल में दोस्तों लाइट बहुत ही चालाक था, उसने चिप्स के पैकेट के अंदर मोबाइल और नोट को छुपा के रखा हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम एजेंट के वाइफ को देखते हैं जो एल को कॉल करती है। नेक्स्ट सीन में हम एजेंट के वाइफ को देखते हैं जो एल को कॉल करती है और तुम मुझे एक मौका दो, मैं साबित कर सकती हूँ लाइट ही कीरा है। जिसके बाद एजेंट की वाइफ मिसा को गन पॉइंट पे रखे लाइट को आर्ट गैलरी में बुलाती है। लाइट जब गैलरी में पहुंचता है तो देखता है कि एजेंट के वाइफ ने मिसा के ऊपर गन पॉइंट करके रखा हुआ है और गैलरी के सीसीटीवी से एल और पुलिस सब कुछ देख रहे थे। एजेंट की वाइफ लाइट को ब्लैकमेल करके पूछती है सबको बताओ तुम ही कीरा हो, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी लाइट मना कर देता है। जिसके बाद मिसा मौका देख के लाइट की तरफ भागती है और एजेंट की वाइफ हाथों से सब कुछ फिसलता देख लाइट के ऊपर गोली चला देती है, लेकिन वो गोली मिसा को लग जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। जिसे देखने के बाद एजेंट की वाइफ भी खुद को गोली मार लेती है। जिसके बाद पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। लाइट अपने फ्रेंड के मौत से बहुत ही दुखी था, तब र्यूक वहाँ पर आता है और उसे सिंपैथी देता है। लेकिन शॉकिंगली हम देख पाते हैं लाइट कहता है कि ये सब उसी का प्लान था। असल में दोस्तों लाइट ने पहले ही नोटबुक के अंदर सब कुछ लिख दिया था और लाइट को एजेंट के वाइफ का नाम भी पता चल गया था ताकि वो पुलिस को भरोसा दिला सके कि वो कीड़ा नहीं है। जिसे जानने के बाद र्यूक चौंक जाता है और कहता है तुम इंसान बहुत ही खतरनाक हो। इसके बाद लाइट अपने पिता के पास जाता है और कहता है मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ कीड़ा को पकड़ने के लिए। जिसके बाद उसके पिता पहली बार एल से उसे मिलवाते हैं, जहाँ पर एल कहता है आखिरकार हम दोनों की मुलाकात हो गई। लाइट देखता है एल के हाथ में वही चिप्स का पैकेट है जो वो खा रहा था। इसके बाद दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाता है।